Hello friends, welcome back to my channel. Not my channel, it's your channel. और मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ करेंगे। कौन सा? वर्षा बहार, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और ये हमारा भाग 1 है। और बच्चों, ये मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस कविता की व्याख्या को ना हम आसान शब्दों में करेंगे। बहुत ही आपको एक एक लाइन का मतलब पता चलेगा, बट वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना और ये आपको 100% समझ में आएगी, ठीक है। और फिर जब हम कविता को या किसी भी पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या होता है फिर बच्चों? फिर ये होता है कि उससे संबंधित जितने भी आपके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, चाहे वो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लेखक जी के बारे में, ठीक है। तो जो लेखक जी हैं वो ये बताते हैं कि यह कविता जो है वर्षों से जुड़ी खुशी, ताजगी और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। इसमें कवि ने बताया है कि कैसे बादल, बिजली, हवा, फूल और जानवर मिलकर वर्षा के समय एक जीवंत और मनमोहक दृश्य बनाते हैं। वर्षा न केवल धरती को हरियाली से भर देती है, बल्कि जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा भी लाती है। बच्चों, यह कविता हमें प्रकृति से प्रेम करना और उसकी सुंदरता की सराहना करना सिखाती है, ठीक है। तो जो हमारे कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1989 में हुई थी। और यदि मैं बात करूं उनके द्वारा रचित जो कविता है वर्षा बहार जैसे सुंदर दृश्य की रचना करने वाले कवि मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। उनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता और उसके मनमोहक रूपों का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। किशोरावस्था यानी कि जो यंग एज होती है, उसी से ही उन्होंने जो है कविता और लेख लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाएं उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तो बच्चों, ये तो हमारी कविता का जो था थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी कविता का इंट्रो पार्ट था। तो चलिए आगे हम कविता को शुरू करते हैं। और तो हमारा पहला, सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपनी अपनी पुस्तकों को देखेंगे। उसमें पहली पंक्ति ही ये दी हुई है कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो मैं आपको जो ये पढ़ा रही हूँ, पहले तो ना हमें खुद से भी प्रयास करने हैं ये जानने के कि वो पंक्तियाँ क्या रही हैं। और ये हमारे जीवन में वर्षा हर साल नई उमंग लेकर आती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम व्यक्त करते हुए आगे मैं आपको और बातें बताती हूँ। तो पहले, सबसे पहले जो है हम इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ, ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। वर्षा बहार का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्षा बहार का मतलब होता है बरसात का मौसम, ठीक है। लुभाना मतलब मन को मोह लेना, ठीक है। लुभा रही है यानी मन को मोह रही है। नभ मतलब क्या होता है? आसमान। छटा मतलब सुंदर दृश्य। अनूठी, अनूठी मतलब देखो ये जो यहाँ पर आया हुआ है, अनूठी का मतलब होता है जो सबसे अलग और बहुत सुंदर हो। घनघोर मतलब घने और काले बादलों से भरा हुआ। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि व्याख्या में क्या है। तो प्रसंग के लिए बच्चों मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ और ये मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में कई बार बताया है। प्रसंग बहुत से बच्चों को लिखने में ना प्रॉब्लम आती है और उसमें कुछ नहीं करना, बस 3 चीज़ों को आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहली पंक्ति हमारी होती है
कि जो भी हमारा चैप्टर है यानी कविता है वो कौन सी है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा के अकॉर्डिंगली आपको लेना है। दूसरा कवि का नाम। तीसरा ओवरऑल जो भी पैसेज आपको दिया गया है उसका एक लाइन में शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यह पंक्तियाँ कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक मल्हार के पाठ, ठीक है, ये सभी में कॉमन होगा, वर्षा बहार से ली गई हैं। अब आपकी जो भी कविता है ना, आप यहाँ पे कविता का टाइटल डाल देंगे सिर्फ, बाकी ये सारा आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, अगर आप कक्षा 8 में जाएंगे तो फिर कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक मल्हार, फिर जो भी आपकी कविता का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये पंक्ति यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, फिर कवि का नाम आएगा जिसके कवि मुकुटधर पांडे हैं। अब इस कविता में वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति, पशु पक्षी और मनुष्यों में फैलने वाली खुशी और उत्साह को सुंदर ढंग से दिखाया गया है। बरसात के आगमन से चारों ओर आनंद और नई ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। तो ये हमने एक लाइन में पूरा का पूरा जो इस लाइन का जो हमें मतलब था हमने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर लिखना होता है। ज़्यादा कोशिश हमें करनी कि जो व्याख्या है उसमें हम उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो देखो व्याख्या क्या है। अब हम जब यदि पंक्तियों को पढ़ते हैं कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, तो क्या वर्षा का मौसम सबके मन को प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, नभ में छटा अनूठी, चारों ओर क्या है हरियाली और ठंडी हवाओं से वातावरण मनमोहक बन गया है। नभ, नभ मतलब क्या बताया था यहाँ पे मैंने, नभ मतलब आपको बताया था आसमान। ठीक है, छटा मतलब सुंदर दृश्य है। तो आसमान में काले घने बादलों का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, घनघोर छा रही है अनूठी। ठीक है, जो प्रकृति की शोभा को और बढ़ा रहा है। आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आकाश में जो है घनघोर घटाएं छा रही हैं जो प्रकृति की शोभा को और बढ़ा रही हैं। चारों तरफ का वातावरण खुश हो गया है, हरियाली छा गई है और बहुत ही मनोरम दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से अपने शब्दों में भी पंक्तियों को लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन दर लाइन आपको किसी साइट से या किसी गाइड से या मेरे चैनल से भी मिल रहा है तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखो। बस आपको अर्थ ग्रहण आना चाहिए और उसको अपने शब्दों में पिरोने की क्षमता आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे आगे की जो हमारी और पंक्तियां हैं वो क्या कहती हैं। वो हमारी पंक्तियां कहती हैं कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बहे हैं। तो बच्चों देखो, आइए इसकी वो देखते हैं। प्रसंग हमारा सेम वही रहेगा क्योंकि ये उसी का पैसेज है। मैं आपको बिल्कुल डीप में अलग अलग करा रही हूँ इसीलिए। तो देखो, आसमान में बिजली चमक रही है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, आसमान में बिजली चमक रही है और बादलों की गर्जना से वातावरण गूंज उठा है। बादल गरज रहे हैं ना, तो और पानी बरस रहा है। बरस रहा है मतलब बारिश हो रही है। तो तेज बारिश के साथ पहाड़ों से झरने तेजी से बह रहे हैं। ये सब मिलकर प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनमोहक वर्षा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो बारिश में बिजली चमकती है, बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे होते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी होता है और झरने भी तेज़ी से बहने लगते हैं और इस तरह का सुंदर दृश्य चारों तरफ फैल जाता है। मैंने इन्हीं पंक्तियों को एक बार आपको लिखकर और एक बार खुद से जब आपने नोट किया होगा कि जब मैं अलग से बता रही हूँ तो उन दोनों में फ़र्क है बट अर्थ एक है। ये समझाने का प्रयास है कि आप भी ऐसे लाइन को, पंक्तियों को समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखो इस तरह से दृश्य है हमारे समक्ष झरने का। अब देखेंगे अगली पंक्ति हमारी, इसमें बताया है चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तो देखो कितनी सुंदर बात बताई है बच्चों। जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको इमेजिन भी करनी है। वर्षा ऋतु में देखो इस तरह के सीन होते हैं, है ना, जो खेतों में। अब देखो शब्दार्थ देखते हैं। मालिनी क्या है, मालिनी का मतलब होता है बच्चों वे महिलाएं जो बगीचे की देखभाल करती हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो व्याख्या में, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। जब ठंडी ठंडी और मंद हवा पेड़ों की शाखाएं झूम रही हैं उनके चलने से।
ठीक है। और बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी। अब यानी कि बगीचे में जो काम करने वाली महिलाएं हैं ना, यानी कि ये देखो इनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, कितनी खुश हैं। तो ये मधुर गीत गा रही हैं जिससे वातावरण आनंदमय और क्या हो जाता है, सुहावना लग रहा है। तो बिल्कुल आप जब हम इमेजिन करेंगे हम भी कि किसी बाग बगीचे में हैं और फूलों और पौधों पे ऐसी जो है मधुर ध्वनि, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास अगली पंक्तियाँ। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म तापक होते। ठीक है, तो देखते हैं इसके शब्दार्थ पहले। शब्दार्थ, तालों, तालों मतलब क्या होता है बच्चों, पानी से जो भरे तालाब होते हैं। ठीक है, ताल तलैया भी बोलते हैं कई जगह। जीव जलचर, जीव देखो जीव मतलब हो गया जो लाइव चीज़ें हैं। ठीक है, जलचर, जल मतलब जो जल में रहने वाले, तो वे प्राणी जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ होंगे, मेंढक हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, लखों मतलब बहुत सारे। ठीक है, पपीहे, एक ऐसा पक्षी जो बरसात के समय मीठी आवाज़ में गाता है। आपने आवाज़ सुनी होगी, है ना। तो ये ज़्यादातर जो है बारिश के दिनों में ही गाते हैं। ग्रीष्म ताप का मतलब क्या होता है, गर्मी की तेज़ धूप या लू जैसी जो तपन होती है। तो मैं आपको ना पपीहे का चित्र भी दिखाती हूँ कि पपीहा कैसा दिखता है। देखो इस तरह से दिखता है पपीहा। ठीक है, अब देखो इसकी व्याख्या कि तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, यानी कि तालाबों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे मछलियाँ और मेंढक, वो क्या हो जाते हैं, बहुत वर्षा से बहुत प्रसन्न होकर आनंदित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि देखो जब गर्मी होती है तो कितना मतलब एकदम गरम गरम लू चल रही होती है और जब हर जगह सूखे की स्थिति रहती है, हम लोगों तो के पास तो व्यवस्था है, हम लोग पानी पी लेते हैं, बट जो बेचारे जो जीव हैं, जब तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, तो बारिश के आने से क्या होता है, ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको पानी मिल जाता है ना। और क्या कह रहे हैं कि फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म तापक होते। तो पपीहे जैसे पक्षी भी गर्मी की तपन भूलकर खुशी से उड़ते और गाते दिखाई देते हैं। पक्षी भी आपने देखा होगा, उनका भी वाटर सोर्स जो है, नेचुरल जो सोर्सेज है हमारे रिवर पॉन्ड से ही सारे होते हैं ना, तो ये भी खुश होते हैं। ठीक है, और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी गर्मियाँ पड़ती हैं और कोई भी मौसम हो, तो हमें जो है इन लोगों के लिए अपनी बालकनी में या घर की छत पर छोटे से मिट्टी के पॉट में पानी रखना चाहिए, क्योंकि ये जीव कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है और कहीं ना कहीं हम भी इनके ऊपर डिपेंड है। तो हम अपनी क्षमता के आधार पर अगर इनकी मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। तो ये हमारी व्याख्या थी, देखेंगे अब आगे। करते हैं नृत्य वन में देखो, ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो शब्दार्थ देखेंगे बच्चों पहले। नृत्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नृत्य का मतलब होता है बच्चों थिरकना। ठीक है, वन मतलब जंगल, लुभा रहे हैं मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। सुगीत, सुगीत प्यारे मतलब मधुर और मन को भाने वाले गीत। देखो इस तरह से इमेजिन करो कि जब बारिश आती है तो मोर खुश होके कितने मतलब मधुर उसमें अपने पंखों को फैला के नाचता है ना। चलिए व्याख्या करते हैं कि जंगल में जो मोर हैं वो खुशी से नृत्य कर रहे हैं, जिनका नाच देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, और मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो मेंढक भी अपनी आवाज़ से ऐसे गा रहे हैं जैसे वे बारिश का स्वागत कर रहे हों, जिससे वातावरण और भी क्या मनमोहक हो गया है। सुगीत मतलब कि भाई मेंढक भी टर टर की आवाज़ में गा रहे हैं। अब वो गा क्यों रहे हैं, मैंने भी बताया कि भाई वे इतने खुश हो गए हैं बारिश से, भाई उनको पानी की कमी की पूर्ति हो गई है, तो वो अपनी भाषा में यानी कि अपनी टर टर की आवाज़ में अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों। अगली पंक्तियाँ हैं हमारी। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। ठीक है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। सौरभ का मतलब क्या होता है बच्चों, सौरभ होता है फूलों या प्रकृति से आने वाली मनभावन खुशबू। ठीक है, अब जिन बच्चों का नाम सौरभ है उनको अपने नाम का मतलब पता ही होगा। अब जो कोई सौरभ नाम का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करना, ठीक है, मुझे कमेंट में लिख कर भेजना कि किसका नाम सौरभ है। ठीक है,
उड़ा रहा है, उड़ा रहा है मतलब चारों ओर फैला रहा है। सुख से मतलब खुशी और संतोष के साथ। आमोद मतलब आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ वातावरण। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या बिल्कुल सिंपल हो जाती है जब हम अर्थों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो गुलाब के फूल जो हैं पूरी तरह खिले हुए हैं। खिलता गुलाब कैसा, ठीक है, और सौरभ उड़ा रहा है और उसकी मनमोहक सुगंध वातावरण में फैल गई है। बच्चों जब कभी भी आप किसी गार्डन में जाते हो, पार्क में, और वहाँ आपको ऐसे रोजेस दिखे ना, तो एक बार ना उनके पास खड़े होकर ना स्मेल करने की कोशिश करना, मतलब नॉर्मल खड़े होकर ही, तो आपको ना एक अजीब सी खुशबू आएगी। एक तो होता है हम सूंघने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं, हम नॉर्मली खड़े हैं तो भी हमें जो है क्या है, फूलों की खुशबू आएगी। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि जो वो ये गुलाब है ना, ये अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, अपनी मनमोहक सुगंध फैला रहा है। ठीक है, क्योंकि मौसम ही ऐसा आ गया है, कौन सा आ गया है, वर्षा ऋतु का आ गया है। ठीक है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, तो बगीचे में चारों ओर प्रसन्नता और आनंद का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु आती है तो कैसे पेड़ जो है हरे भरे हो जाते हैं ना, किस तरह से वो झूमने लग जाते हैं, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो इसी वजह से कहा है कि बागों में खूब सुख से आमोद यानी कि प्रसन्नता वाली स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको जल की आपूर्ति हो रही है, मौसम ऐसा आ गया। अब देखो ये वाली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, तो चलिए पहले शब्दार्थ इसके देख लेते हैं। चलते हैं का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे देखो उड़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जाना। हंस आप सभी को पता है, आपको चित्र में दिख ही रहा है, हंस एक सुंदर सा पक्षी होता है। और यहाँ पर हंस स्पेशली बच्चों बादलों के समूह के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आपको कविता में प्रयोग किया गया है। कतार मतलब क्या होता है, ये जैसे देखो लाइन में चल रहे हैं ना, एक जैसे कतार है, ऐसे सीधी पंक्ति, जैसे असेंबली में आप लोग स्कूल ग्राउंड में खड़े होते हैं तो उसे कतार कहते हैं। ठीक है, या क्रम जो भी है, सीक्वेंस। अब है गीत। गीत है गाना या मधुर स्वर में कही गई ध्वनि। मनहर का मतलब क्या होता है, जो मन को प्रसन्न और आनंदित करे। अब देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि हंसों का सुंदर झुंड जब पंक्तिबद्ध होकर उड़ता है तो वह दृश्य बहुत मनमोहक लगता है। देखो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमें खुद ही यहाँ सुंदर लग रहा है। और आपको एक बात कहूँगी बच्चों, कभी भी आप गर्मियों में जब छत पर होंगे ना, शाम के समय ना आसमान में देखना, आपको ऐसा झुंड ज़रूर मिलेगा। अगर हंस नहीं होंगे तो किसी बर्ड्स का ज़रूर मिलेगा, और वो पंक्ति में ही चलते हैं शाम के समय, मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है। कभी कभी नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जब अगर हम उन्हें देखें तो फील कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर, यानी खेतों में काम करते हुए किसान खुशी से मधुर गीत गाते हैं जिससे उनका मन प्रसन्न और उत्साहित होता है। बारिश का जो मौसम है, वर्षा ऋतु है, सभी लोग प्रसन्न हैं, ना केवल जीव जंतु, हर कोई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। आगे की पंक्तियों में इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो बच्चों इन पंक्तियों में ना बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भांति का मतलब क्या है बच्चों, तरह तरह या कई प्रकार की। अनोखी मतलब खास या अलग पहचान वाली। भू पर यानी कि इस धरती पर। सारे जगत यानी कि पूरा संसार या सृष्टि। शोभा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शोभा का मतलब होता है सुंदरता या आकर्षण। निर्भर है मतलब कि आधारित है, टिकी हुई है, यानी कि डिपेंडेंट है, निर्भर होना यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसकी ये देखो इस तरह से देखो वर्षा ऋतु को कितना सुंदर सा चित्र है ना। व्याख्या है कि कवि के अनुसार जो है वर्षा ऋतु की सुंदरता सबसे अलग और मनमोहक होती है। ठीक है, धरती की हरियाली और उसकी सुंदरता पूरी तरह क्या है, बारिश पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो ये जो हरियाली है पेड़ों की, ये जो फल फूल लगते हैं वो सब नहीं होंगे। तो इसलिए वर्षा से ही धरती की हरियाली और सुंदरता उस पर निर्भर करती है, और बिना वर्षा के जीवन क्या है, सूना लगता है। इस तरह बारिश अपने साथ नई ताजगी और खुशहाली लाती है, जिससे पूरा संसार सुंदर और जीवंत बन जाता है। हमने भी ये चीज़ खूब फील करी है गर्मियों की तपती गर्मी के बाद। अब देखो कविता से शिक्षा क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा भी जा सकता है इस कविता से आपने क्या सीखा या आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों ये कविता में यह संदेश देती है या यह संदेश मिलता है कि प्रकृति की हर ऋतु का अपना महत्व और सौंदर्य होता है।
बिल्कुल, वर्षा ऋतु धरती को नई ऊर्जा और हरियाली से भर देती है तथा सभी जीवों को सुख और ताजगी प्रदान करती है। हमें प्रकृति के इन सुंदर उपहारों की कद्र करनी चाहिए और उनका सम्मान करते हुए उनसे जुड़कर उनका आनंद लेना चाहिए। तो किस किस को बारिश का मौसम पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों। आशा करती हूँ आपको चैनल पे दिखाई गई ये वीडियो और कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक अभी कीजिए और मुझे कमेंट करना। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।